हेलो दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक शॉर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, और ये बार बार ये हमारे न्यूज़ में और हमारे थ्योरी में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। सो बेसिकली हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड है इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, चलो शुरू करते हैं। इंफ्रा का मतलब है नीचे, स्ट्रक्चर का मतलब है कुछ बनाना या बिल्डिंग बनाना या रोड बनाना एक्सेट्रा। तो इसके बारे में और मैं बोलूंगा, बट अभी तक इतना आप याद रखिए, इंफ्रा का मतलब है लैंड के ऊपर ओके कुछ बनाना जिससे इकोनॉमी आगे बढ़े, जिससे सोसाइटी और कम्युनिटी को बेनिफिट हो। तो यहाँ पे इसलिए हम जमीन के ऊपर रखना या धरती के ऊपर रहना इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज सुप्रा स्ट्रक्चर भी होता है जो कि हवा में होता है वो स्ट्रक्चर, और वहां से हमें बेनिफिट मिलता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है एक ऐसा एसेट बनाना ओके जिससे लोगों को लॉन्ग टर्म तक सर्विस मिलती रहे। अब यहाँ पे एसेट का मतलब है एक रोड बनाना। अगर आप रोड बना देंगे तो वो सालों साल चलेगी। अगर हम डैम बना देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी सालों साल देगी, ठीक है। अगर हम पुलिस स्टेशन बना देंगे तो वो लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर सालों साल करेगी। अगर हम एक फ्लाईओवर बनाएंगे वो ट्रैफिक कंजेशन को ईज करेगी सालों साल, ठीक है। अगर हम अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस डालेंगे वो सालों साल टैप वाटर सबको पहुंचाएगी। अगर हम टेलीकम्युनिकेशंस बनाएंगे तो वो भी डिकेड्स 10 साल 20 साल तक हमें बेनिफिट देंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से बेसिकली सर्विस दिया जाता है। और कौन सी सर्विस? लॉन्ग टर्म सर्विस दिया जाता है। तो आप लिस्ट आउट करिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे रहिए डैम है, यहाँ पे पावर स्टेशन है, और यहाँ पे रोड है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। ये पूरे क्या है? फिजिकल एसेट्स है, फिजिकल बिल्डिंग्स है ना, ये पूरे फिजिकल बिल्डिंग्स है ओके। इससे हमें मिल क्या रही है? हमें यहाँ पे सर्विसेज मिल रही है। अगर डैम बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। अगर पुलिस स्टेशन बनाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का सर्विस मिलेगा। अगर हम रोड बनाएंगे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिलेगी। अगर हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो हेल्थ सर्विसेज मिलेगी। अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे तो फिर हमें एजुकेशनल सर्विसेज मिलेगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एसेट्स होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म सर्विस देते हैं, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में दो भाग हम कर सकते हैं। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा एसेट जो कम्युनिटी और सोसाइटी को लार्जर वे में हेल्प हो, उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि है एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। वाटर पाइपलाइंस जो डालते हैं ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ये हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो बनाते हैं ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे पावर प्लांट्स आते हैं जो इकोनॉमी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम सेस जोन्स की बात करें, निम जोन्स की बात करें, ओके, इंक्यूबेटर्स की बात करें, तो ये पूरे इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी जो नेशनल कॉरिडोर्स होते हैं, जो एक्सप्रेस वेज होते हैं, ये भी बेसिकली इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, वी कॉल देम एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दोज इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ बेनिफिट टू द सोसाइटी, सोसाइटी से जिसको ज्यादा बेनिफिट होता है, तब हम उनको बोलेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू।